कुत्ते की मौत यहाँ पर देखो मारा जाएगा। अरे मलेच्छों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। 500 वर्षों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। कई सारी पीढ़ियों ने जो सपना देखा वो आज पूरा होने जा रहा है, लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। आइए जानते हैं राम मंदिर की पूरी कहानी। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में 500 साल पीछे जाना होगा। बात है 21 अप्रैल 1526 की। वो दौर था जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हो रहा था। कई लड़ाइयों के बाद इब्राहिम लोदी की हार होती है और मुगल सल्तनत का परचम पूरे भारत पे लहराने लगता है। बात है सन 1528 की, जब बाबर की सेना अयोध्या आकर पहुंचती है। और यही वो वक्त था जब बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़ा और वहाँ पे मस्जिद बनवाई, और उसी मस्जिद को बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। उस वक्त मुगल सल्तनत की जड़ें पूरे भारत में फैल चुकी थी और इसी वजह से 150 सालों तक कोई भी हलचल नहीं होती है। लेकिन हिंदू अभी भी उस दिन को नहीं भूले थे जब राम मंदिर को गिराया गया था। बात है सन 1717 की, जब जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने उस ज़मीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन वो उस ज़मीन को नहीं ले पाए। लेकिन उन्होंने मस्जिद के बाजू में ही राम चबूतरे का निर्माण किया, जहाँ पर हिंदू लोग अपनी पूजा अर्चना करने लगे। समय बीतता गया और ऐसा लगने लगा कि लोग राम मंदिर के वजूद को भूलने लगे। लेकिन सन 1813 में फिर से एक चिंगारी उठती है। पहली बार हिंदू संगठनों ने मिलकर ये दावा किया सन 1528 में बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया। और सन 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टेगो मैरी मार्टिन ने एक रिपोर्ट दी। उसमें लिखा था मस्जिद के लिए जो पिलर यूज़ किए गए हैं वो मंदिर से लिए गए हैं। और जैसे ये रिपोर्ट सामने आती है, विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और सन 1853 में अवध के नवाब वाजिब अली शाह के समय पहली बार सांप्रदायिक हिंसा हुई। इसके बाद भी 1855 तक हिंदू और मुस्लिम एक ही जगह पर नमाज और पूजा अर्चना करते रहे। लेकिन 1855 में हिंदुओं के मंदिर जाने पर रोक लगा दी गई। और लगभग आज से 138 साल पहले 1885 में पहली बार मामला अदालत पहुंचा। उस वक्त निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी करते हैं, लेकिन उस अर्जी को खारिज कर दिया जाता है। बात थी सन 1949 की। देश आज़ाद होने के 2 साल बाद 23 दिसंबर 1949 की सुबह मस्जिद के अंदर से घंटियों की आवाज़ आने लगती है। पता चलता है कि वहाँ श्री राम जी के मूर्ति की पूजा हो रही है। हिंदू दावा करते हैं कि वहाँ राम जी की मूर्ति प्रकट हुई, और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि रात के अंधेरे में जबरन मूर्ति को रखा गया। वहाँ पर दोनों पक्षों की भीड़ जमा होने लगती है और इसकी खबर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास चली जाती है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को मूर्ति हटाने का आदेश देते हैं, लेकिन के नायर वहाँ से मूर्ति हटाने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं यहाँ इतनी भीड़ है, अगर मूर्ति हटाई गई तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। 25 सितंबर 1990 लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा निकालते हैं, जिसका कुल अंतर 10,000 किलोमीटर का होता है। लेकिन बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इस वजह से विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और बड़ी मात्रा में कार सेवक अयोध्या जाकर उसी विवादित ढांचे पर झंडा लहरा देते हैं। और भीड़ को काबू करने के लिए उस वक्त की मुलायम सरकार कार सेवकों पर गोलियां चलवा देती है, जिसमें कई सारे कार सेवक की मौत हो जाती है। इसके बाद आता है वो दिन, तारीख थी 6 दिसंबर 1992। 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं और तकरीबन दोपहर के 1:55 पर पहला गुंबद गिराया जाता है। 3:30 तक दूसरा और 5 बजे तक तीनों गुंबद गिराए जाते हैं। इस घटना के 1.5 घंटे बाद ही यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अपने पद का इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद जो सांप्रदायिक दंगा होता है उसमें तकरीबन 1000 लोगों की मौत हो जाती है और तकरीबन 7 सालों तक ये मामला शांत रहता है। और फिर केंद्र में बीजेपी की सरकार आती है और तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर आंदोलन को लेकर सक्रिय हो जाते हैं। और फिर ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले की जांच करने के लिए भेजा जाता है
ताकि पता चल सके वहाँ पहले क्या था, मंदिर या फिर मस्जिद। ASI की रिपोर्ट सामने आती है और उस ढांचे के नीचे मिले अवशेषों से यह साबित हो जाता है कि वहाँ पर एक हिंदू मंदिर था। ASI की इसी रिपोर्ट के बेसिस पर अदालत उस जमीन को 3 हिस्सों में बांटती है, जिसका एक हिस्सा राम जन्मभूमि ट्रस्ट को, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाता है। लेकिन इस फैसले से कोई भी पक्ष खुश नहीं होता, जिसके बाद 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है। लेकिन लगभग 7 सालों तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। 2019 में इस मामले से जुड़ी सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है और 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है, विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। और लगभग 492 साल के बाद आखिरकार हिंदुओं को इंसाफ मिलता है। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है।